हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। इसमें काफ़ी साल से मैं CSIR नेट पढ़ा रहा हूँ, IIT JEM पढ़ा रहा हूँ, पर ये जो बदलाव है, जो अभी लेटेस्ट UGC गाइडलाइन के थ्रू हुए हैं, जो स्टूडेंट CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये बार बार उनको बोला जाता है कि अरे नेट क्वालिफाई कर लोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। भैया अब बहुत कुछ होगा। जो यूनिवर्सिटी थी वो अपनी मनमानी करती थी, अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा के अपने मन चाहे लोगों को PhD के अंदर इनरोल करती थी। भैया अब सब खत्म है। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर PhD करना है तो भैया नेट क्वालिफाई करना जरूरी है। कोई भी विश्वविद्यालय अपना PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा सकता अब से। अब उनको जो भी स्टूडेंट PhD के अंदर लेने हैं वो नेट एग्जाम के थ्रू 3 कैटेगरी में रिजल्ट आएंगे, उसके थ्रू ही उस स्टूडेंट्स को PhD में ले सकते हैं, इसके अलावा नहीं ले सकते हैं। अब विश्वविद्यालय की मनमानी भी खत्म हो गई। यह बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है HRDG और UGC गाइडलाइन के द्वारा, और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। इससे पहले एक मैंने वीडियो अपलोड किया था जहां पर बच्चे नेट क्वालिफाई करते, नेट JRF क्वालिफाई करते हैं, गेट एग्जाम क्वालिफाई करते, पर अंततः उनको PhD में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, कहीं ना कहीं सेटिंग लगानी पड़ती है, अपने मिलने वाला कोई होना चाहिए तब आपका PhD में होगा, अन्यथा नहीं होगा। भैया अब खत्म है। जो आदमी नेट क्लियर है या 3 कैटेगरी में अगर है तो उसको PhD में लिया जाएगा। भैया फर्जीवाड़ा खत्म। अब आज से सब कुछ होगा वो जो स्टूडेंट नेट क्वालिफाई करने वाले उनके थ्रू ही होगा। अब कोई भी यूनिवर्सिटी अपना PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा सकती है। इसमें क्या गाइडलाइन है इसके बारे में बताने वाला हूं। और एक और बहुत अच्छी चीज है कि जो स्टूडेंट यहां पे नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफी ज्यादा स्टूडेंट में इस बार नेट क्वालिफाई होंगे। भारत में जितने भी विश्वविद्यालय है उसमें जो PhD की सीट्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है। पहले जो यूनिवर्सिटी थी वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती थी, पर अब ये नेट क्वालिफाई स्टूडेंट्स को ही लेंगे, तो अब जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी इंक्रीज होने वाली है। ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है जो स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट क्या गाइडलाइन है पहले मैं आपको ये बता देता हूं, फिर अपन आगे और भी डिस्कस करते हैं। तो गाइडलाइन को मैं 1 बाय 1 आपके साथ यहां पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये न्यूज बता देता हूं, अब नेट स्कोर से मिलेगा PhD में दाखिला। UGC नियमों में हुआ बदलाव, अलग अलग विश्वविद्यालय की नहीं देनी होगी परीक्षा। आपको यहां पे PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी यूनिवर्सिटी PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन अब नहीं ले सकती। अब आपको जो नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उन्हीं को यहां पे लेना होगा, राइट। तो यहां पे पूरी चीजें इन्होंने बताई। 3 अलग अलग कैटेगरी में रिजल्ट को डिवाइड किया जाएगा। मतलब जो CSIR नेट का रिजल्ट होगा वो 3 कैटेगरी में आएगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। सुनिए, UGC नेट और CSIR नेट दोनों के लिए यहां पे लगेगा। सुन क्या यहां पे हुआ है, बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट कमिटी रिकमेंडेशन इन द 578th मीटिंग हेल्ड ऑन 13 March, the UGC has decided that from the academic session 2024-25 the net score can be used for the admission to the PhD program in place of the entrance test conducted by the different university। बहुत ही अच्छा डिसीजन है, राइट। अब क्या है, मैं आपको एक एक कैटेगरी के बारे में डिस्कस करता हूं। इसमें पहली कैटेगरी यहां पे क्या बोलती है, एडमिशन टू द PhD विद JRF अपॉइंटेड एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब जो कैटेगरी फर्स्ट में क्वालिफाई करेगा नेट, उसको यहां पे PhD में एडमिशन मिलेगा, उसको यहां पे JRF मिलेगी, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल माना जाएगा। सेकंड कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट नेट क्वालिफाई करेगा उसको यहां पे PhD में एडमिशन मिलेगा, बट उसको यहां पे JRF नहीं मिलेगा, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल माना जाएगा। पर जो स्टूडेंट थर्ड कैटेगरी में नेट क्वालिफाई करेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो एलिजिबल नहीं है, बट वो PhD में डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। पर स्टूडेंट जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 है, इसमें एक बहुत अच्छी बात यहां पे और जोड़ी गई है कि अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं और 1 साल के अंदर अंदर अगर आप PhD में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको नेट फिर से क्वालिफाई करना पड़ेगा PhD में एडमिशन लेने के लिए। पर हां, जो नेट JRF क्वालिफाई है उनके लिए कंडीशन नहीं है, पर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए यहां पे ये कंडीशन है। पर हां, अगर कोई भी कैटेगरी 2 में नेट क्वालिफाई करता है और वो PhD नहीं करता है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो लाइफ टाइम एलिजिबल है। बट अगर वो PhD करना चाहता है और 1 साल के अंदर अंदर कहीं भी PhD में दाखिला नहीं लेता है तो भैया उसको वापस से नेट एग्जाम देना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज यहां पे
बताई गई है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक टेबल के माध्यम से बताना चाहता हूं। ये पूरा जो भी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, ये एक नोटिफिकेशन का ही पार्ट है। इसमें यहां पे कैटेगरी 1 की बात करें तो अवार्ड फॉर द जेआरएफ एंड अपॉइंटेड एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, जो फर्स्ट कैटेगरी में नेट क्वालिफाई करेगा वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल है। इसमें जो कैटेगरी 2 में नेट क्वालिफाई करेगा उसको जेआरएफ तो नहीं मिलेगा, मतलब एलएस मिलेगा, बट वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल है। इसमें यहां पे जो थर्ड कैटेगरी वाला है वो यहां पे न तो जेआरएफ मिलेगा, न ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, वो सिर्फ पीएचडी के लिए यहां पे एलिजिबल माना जाएगा। पहले यूनिवर्सिटी अपने अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराती थी और पूरा सिलेबस उनका सीएसआईआर और यूजीसी नेट का ही होता था, बट अब उन्होंने बोला कि भैया आपको अलग से एग्जाम कंडक्ट कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बच्चा कहीं ना कहीं अलग अलग यूनिवर्सिटी में फीस देता था अपने पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। बच्चों का भी कहने का एक्सपेंसेस है, आने जाने का खर्चा। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि भैया आपके पास नेट स्कोर कार्ड है, अगर आप थर्ड कैटेगरी में हो तो आपको सीधा यहां पे इंटरव्यू देना है पीएचडी, आपको यहां पे कहीं भी पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यहां पे थोड़ा सा और मैं क्लेरिफाई कर दूं, the result of NET will be declared in the percentile along with the marks obtained by the candidate to utilize the marks for the admission to the PhD. The JRF qualified students are admitted into the PhD program based on the interview. जो स्टूडेंट फर्स्ट कैटेगरी में है, जिसका नेट JRF क्रैक हुआ है फर्स्ट कैटेगरी में, उसको सीधा यहां पे PhD इंटरव्यू में लिया जाएगा। उसका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस्ड होगा एज पर द यूजीसी जो भी गाइडलाइन है ना। इसमें जो सेकंड वाली कैटेगरी वाला बच्चा है और थर्ड वाली कैटेगरी वाला बच्चा है, उसके 70% वेटेज जो होगा उसके नेट का स्कोर का रहेगा, एंड जो 30% जो स्कोर रहेगा वो उसके पीएचडी का इंटरव्यू पे रहेगा, है ना। मतलब 70% तो उसका क्या रहेगा, जो भी नेट में उसका मार्क्स आया स्कोर आया उसका रहेगा, और जो 30% रहेगा वो उसके इंटरव्यू पे बेस्ड रहेगा। देखो यहां पे लिखा हो, फॉर द स्टूडेंट हु क्वालिफाई कैटेगरी 2 and 3 द 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर द टेस्ट स्कोर एंड द 30% वेटेज फॉर द इंटरव्यू फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। द पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ द नेट मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू वाइवा। तो ये दो चीज आपको यहां पे मिलेगी जो स्टूडेंट सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में। यहां पे एक और बहुत अच्छी बात है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन द कैटेगरी 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 1 year फॉर द एडमिशन इन द पीएचडी। भैया अगर आप सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में हैं और अगर आप जो भी रिजल्ट आपका नेट का आता है उसके विद इन 1 year अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी एडमिशन लेते हैं तो भैया ठीक है, पर अगर आप 1 साल खत्म हो गया उसके बाद अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको फिर से नेट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। हां, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेकेंड कैटेगरी वाला बच्चा लाइफ टाइम एलिजिबल है। मान लीजिए आपने पीएचडी नहीं करी पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भैया सेकंड कैटेगरी वाला जो बच्चा है वो लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, पर अगर वो पीएचडी करना चाहता है तो उसको नेट 1 साल के बाद क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर वो अलग अलग वो पीएचडी के लिए इंटरव्यू देके एडमिशन ले सकता है। तो ये बहुत यहां पे एक और चीज जो कि ध्यान देने की बात है। इसकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो आपका जैसे सीएसआईआर वाले है तो वहां पे इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगी, जो यूजीसी नेट वाले हैं उनको वहां पे रिलेटेड जो आपकी वेबसाइट है वहां पे आप डिटेल बुलेटिन में जो इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कुल मिला के मैं आपको यहां पे समराइज कर दूं कि होने क्या वाला है कि जो भी स्टूडेंट नेट एग्जाम देगा उसका रिजल्ट 3 कैटेगरी में आएगा। फर्स्ट कैटेगरी में वो जेआरएफ काउंट होगा और वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी करना चाहता है तो उसको सीधा इंटरव्यू देना होगा, आपको अलग अलग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, आपको स्कॉलरशिप भी यहां पे मिलेगी। अगर आप सेकंड कैटेगरी में यहां पे नेट क्वालिफाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो लाइफ टाइम वैलिड है, पर अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी कहीं से ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप जब पीएचडी इंटरव्यू देने जाएंगे 70% मार्क्स जो है वो आपके नेट स्कोर से काउंट होंगे और 30% मार्क्स जो होंगे वो आपके इंटरव्यू के काउंट होंगे। अगर आप थर्ड कैटेगरी में हैं तो ना तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, नहीं आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, सिर्फ आप यहां पे पीएचडी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और अगेन वही 70% आपका जो नेट का स्कोर रहेगा, 30% आपका इंटरव्यू रहेगा। तो ये ओवरऑल मैंने कंक्लूड किया है। यहां पे 2-3 बातें आपको समझने की जरूरत है। अलग अलग जो यूनिवर्सिटी पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराती थी अब वो नहीं होंगे, अब जो भी होगा वो सीधा सीधा आपको नेट के थ्रू ही आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, बस आपका यहां पे इंटरव्यू होने वाला है। अगर 1 साल के अंदर अंदर के जो भी स्टूडेंट कैटेगरी 2 और 3 में तो भाई आपको एडमिशन लेना, नहीं तो आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो कि बहुत ही
अच्छा स्टूडेंट के लिए। पर यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि जितने भी यहाँ पे भारत में यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पीएचडी की सीटें हैं। तो इस बार जो स्टूडेंट नेट क्वालिफाई होंगे वो ज्यादा होंगे, क्योंकि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 है ना, 2 कैटेगरी में तो ऑलमोस्ट हमेशा होती है, तीसरी कैटेगरी यहाँ पे बढ़ा दी है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका अब होने वाला है। तो जून 2024 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, बहुत जल्दी इसके बारे में वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ। और भी सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि क्या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये सब चीजें हो रही है, तो सिलेबस के बारे में क्या चेंज हो सकता है इसके बारे में बहुत जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं। आपके हिसाब से ये जो नई गाइडलाइन है कितनी सही है, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने सजेशन आप देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे यहां पे सजेशन दे सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं जरूर आपकी बात यहां पे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाने की कोशिश करूंगा। अगर आप सीएसआईआर नेट या आईआईटी की तैयारी मैथ्स केयर पे करना चाह रहे हैं तो अभी हमारा होली का ऑफर था जो कि हमने अभी खत्म किया था, बट कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई कि सर ये यूजीसी की नई गाइडलाइन आई, हम यहां पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। सुनिए 2 से 3 दिन के लिए यहां पे वैलिड है। अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो 5999 हमारी फीस है। सुनिए जून 2024 के लिए यहां पे लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीबी सब आपको मिलने वाला है। अगर आप जून एंड दिसंबर की तैयारी करना चाह रहे हैं 2024 के लिए तो 10999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। इसमें अगर आप आईआईटी जेईई 2025 एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 5999, 2026 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 10999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। सुनिए हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनको आप बाय कर सकते हैं। अभी फ्लिपकार्ट पे ऑफर चल रहा है तो रीजनेबल प्राइस में हमारी बुक्स आपको मिल जाएगी। अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करना चाह रहे हैं जहां पर हमारे कोर्सेज अवेलेबल है तो मैथ्स केयर ऐप आपको एंड्रॉइड एंड आईओएस पे मिल जाएगा, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। सुनिए हमारा टेलीग्राम है, इस पे ज्वाइन कर लीजिए, हमारी लेटेस्ट अपडेट्स यहां पे मिलती रहती है। हमारा व्हाट्सअप चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहां पे जाके देख सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पीएचडी के बारे में, तो वो आप जरूर देखिएगा, वो यहां पे जाके आप देख सकते हैं। यहां पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।